हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आप पूरी कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? हटाना। देखिए, मेरे पास एक कंपाउंड है और इनके पास ये दूसरा आता है एलिमेंट और इनके साथ फाइट करके इनको अलग कर देता है और साथ में अपना कंपाउंड बना देता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जो स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है वो वीक एलिमेंट को उसके रेस्पेक्टिव कंपाउंड से हटा के अपना कंपाउंड बना देता है। तो हम इसको अपनी साइंटिफिक लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे कि एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल displace the less reactive metal from its compound. This is called displacement reaction. आपकी एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं डिस्प्लेसमेंट के, सबसे पहले आता है हमारे पास आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं करेगा, पहले हम उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे और जैसे ही आयरन नेल्स उसमें डिप करते हैं, हाफ एन आवर बाद में आप देखेंगे कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्या कौन है इसमें स्ट्रॉन्ग? आयरन। आयरन ने क्या किया? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना सल्फेट बना लिया। ठीक ऐसे ही फिर कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक डालते हैं तो वो भी सेम प्रोसेस करता है, जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर को फिर डिस्प्लेस कर देता है। अब कॉपर का अलग कंपाउंड है कॉपर क्लोराइड, उसके पास कौन आता है? लेड, और लेड उसमें से भी कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और अपना लेड क्लोराइड फॉर्म कर लेता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या डिपिक्ट कर रहे हैं कि हर बार कॉपर ही डिस्प्लेस होता है? जी नहीं बच्चों, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो इन्होंने हटाने आए हैं, आयरन, जिंक एंड लेड, इनको भी इनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये हम कैसे जानेंगे कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? इसके लिए अपनी केमिस्ट्री में इन सारे रिएक्टिव एलिमेंट्स को एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है जिसका नाम रखा हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज। मैं आपको दिखा रही हूं कैमरे के पास आके। जी, आई थिंक सबको दिख रही होगी। हाँ जी, मैं इसको सुना देती हूं, आपने इसे नोट करना है अपनी नोटबुक में। In chemistry, a reactivity series is an empirical, calculated and structurally analytical progression of a series of metals arranged by their reactivity from highest to lowest. Means जो हाईएस्ट रिएक्टिव मेटल है उसको टॉप पे जगह मिली है और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होएगा उसको बॉटम में। अब आप देखिए टॉप पे कौन आ रहा है? यहाँ पे पोटेशियम, दूसरे नंबर पे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, देन गोल्ड। 14 एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। बाकियों की अभी और अरेंजमेंट चल रही है। इन सब के सिंबल्स से आप लोग फेमिलियर हैं। अब ये 14 हमें इस सिस्टम में याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसके लिए न्यूमरोनिक्स हैं, ये आप सुन लीजिए ध्यान से। पोटेशियम, यहाँ से वर्ड इसका शुरू हो रहा है, तो पोटेशियम के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? प्लीज। सोडियम को स्टॉप, कैल्शियम से कॉलिंग, मी ए क्लेवर जेब्रा इंस्टीड ट्राई टू लर्न हाउ कैन स्टोलन गोल्ड। तो ये आपकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। फिर इन एलिमेंट्स को, इन मेटल्स को, मैं बार बार एलिमेंट वर्ड क्यों यूज कर रही हूँ क्योंकि इसमें बीच में कार्बन एक नॉन मेटल भी आ रहा है, तो इनको लर्न करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और जब आपने इस वर्टिकल कॉलम को लर्न कर लिया तो वहां आप क्या जानेंगे कि जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले किसी भी एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है। इज इट क्लियर? आई रिपीट इट अगेन कि जो एलिमेंट ऊपर आता है वो नीचे वाला, जैसे पोटेशियम में इतनी पावर है कि ये जो नीचे 13 एलिमेंट है किसी के भी कंपाउंड को उसमें से डिस्प्लेस कर सकता है।
सोडियम पोटेशियम को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस नहीं करेगा, अपने से नीचे वालों को कर देगा। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम के पास क्या कैपेसिटी है कि इसके नीचे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको ये उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन अगर हम चाहें कि एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम सल्फेट में से हटा दे, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। अब फिर से इसको समझ लीजिए कि जो ऊपर आने वाले एलिमेंट्स हैं वो उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो नीचे आने वाले एलिमेंट्स को उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं। आइए, बुक के अलावा जो डे टू डे लाइफ में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी सराउंडिंग में होती रहती हैं, इवन मैं कहूँगी हमारे घर में देखने को मिलती हैं, उनके मैं एग्जाम्पल आपको बताने जा रही हूँ। डेली लाइफ का, डे टू डे लाइफ की एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैं आपको दिखाने जा रही हूँ बच्चों। देखिएगा, ये पास से थोड़ी क्लियर दिखेगी। मैंने 2 दिन पहले इस कॉपर वेसल के अंदर कर्ड रख दिया था। ये कर्ड रखा हुआ है, आप कर्ड का कलर देखना, यस, बिल्कुल ग्रीनिश कलर ये हो गया है। ठीक ऐसे ही आपने कॉपर वेसल के अंदर भी कलर देखना है। पूरी एक ग्रीन कलर की कोटिंग इसके चारों तरफ आपको दिख रही होगी, यस। और आपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से ये भी सुना होगा कि तांबे के बर्तन में दूध और दही नहीं रखनी चाहिए। कॉपर वेसल के अंदर मिल्क और कर्ड को कभी भी स्टोर नहीं करना चाहिए। रीजन इज दैट कि थोड़े टाइम के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। आपको मैंने बताया था कि कर्ड के अंदर कौन सा एसिड होता है स्टूडेंट्स? लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड इस कॉपर वेसल के साथ रिएक्शन करता है तो अपना रेस्पेक्टिव सॉल्ट बना लेता है, दैट इज क्यूप्रिक लैक्टेट, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस हो जाती है। तो अभी तक हमने जो रिएक्शन की थी कॉपर को डिस्प्लेस किया था, यहाँ कॉपर स्ट्रॉन्ग हो गया है और इसने हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया है। आगे नहीं दूसरी रिएक्शन समझ में। और इसके ऊपर जो ग्रीन कोटिंग आई है वेसल के अंदर आप जो देख रहे हैं, ये हो गई है इस कॉपर मेटल की कोरोजन। कोरोजन मैं आपके लास्ट में समझाऊंगी, बस आपने इस चीज को याद रखना है कि हाँ, अगर हम कॉपर वेसल के अंदर कोई भी एसिडिक चीज रखते हैं तो उसके ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ध्यान रखोगे। और उनमें जनरली मिल्क और कर्ड को ही हमने कंसीडर करना है। पहले क्लियर हो गई आपको रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन में आइए अब हम देखते हैं जो सेकंड रिएक्शन मैंने नोट की है, ये है एल्यूमिनियम की वाटर के साथ। जनरली आप एल्यूमिनियम की वाटर के साथ रिएक्शन नहीं देखते, लेकिन विंटर डेज में अगर हम किसी एल्यूमिनियम वेसल के अंदर वाटर वार्म करते हैं तो उसकी इनर सरफेस के ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। जो कोटिंग आप इस कढ़ाई के अंदर देख रहे हैं, ये देखिए, एक्चुअल कलर क्या था इसका ये, लेकिन ये कोटिंग किसकी हो गई है? ब्लैक कलर की, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के। बाकी सारी मेटल्स में उनका जो ऑक्साइड बनता है वो कोरोजन का काम होता है। यहाँ ये वाली जो ऑक्साइड बनी है ये इसके प्रोटेक्शन का काम करती है, ये ध्यान रखना है। तो इस जगह पे एल्यूमिनियम ने क्या किया, वाटर में से ऑक्सीजन को ले लिया और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। सो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि हमें डे टू डे लाइफ में देखने को मिलती है। अब जो थर्ड रिएक्शन मैंने लिखी है कि आयरन, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाती है। अगर हम वाटर के अंदर आयरन नेल्स डाल के रख दें, या आप खुद भी करके देखना, तो 2 दिन बाद में उस वाटर का कलर ये ब्राउनिश रेड हो जाएगा। ये देखिए, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा आपको ये कलर, ये देखिए। और इसके अंदर जो मैंने आयरन रखे, देखिए, दिख रही है आपको? तो क्या क्या बना, क्या इस आयरन ने वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और वाटर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना लिया। ये आयरन है और ये जो आपको लिक्विड सॉल्यूशन दिख रहा है
इट इज द आयरन ऑक्साइड। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो पूरा का पूरा आयरन ऑक्साइड नीचे बॉटम में सेटल हो जाता है, बिकॉज रस्ट इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि आयरन ने वाटर में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। एक और एग्जांपल मैंने लिखा है, ये आप घर में भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास सिल्वर के ऑर्नामेंट्स होते हैं, पायल वगैरह हो गई या कड़ा हो गया है, उनके ऊपर भी एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है। तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, उसके साथ सिल्वर, जो कि बॉटम से दूसरे नंबर की एलिमेंट है, दूसरे नंबर की मेटल है, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके अपना रेस्पेक्टिव सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है। तो इस तरीके से हमने जाना है चिल्ड्रन कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देते हैं। ओके, आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आज तक हमने कर ली है 3 टाइप की रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बहुत सारे एग्जांपल दिया। अपनी बॉडी के अंदर जो कॉम्बिनेशन होता है वो आप सिर्फ 20 सेकंड के लिए अपनी ब्रीदिंग को रोक के देख लीजिए। जैसे ही हम ब्रीदिंग को रोकते हैं तो जो हमारे अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है और जो ऑक्सीजन है वो आपस में रिएक्शन करके बना लेती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो हमारी बॉडी के अंदर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। दूसरा, बॉडी में अगर डिकम्पोजिशन का देखना चाहें तो वो क्या होता है कि जब हम फास्ट रनिंग कर रहे हैं या हाई बीट के ऊपर डांसिंग वगैरह कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब ग्लूकोज ब्रेक होता है तो बनता है लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो अपनी बॉडी के अंदर आपने डिकम्पोजिशन देखा। और ये डे टू डे लाइफ के लिए आपने बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी। इसमें से आप ये कॉपर वाली खुद कर सकते हैं अपने घर में, और आयरन वाली भी आप करके देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जाने से पहले मैं कुछ रिएक्शन आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर नोट करूंगी, उनको आपने अपनी फेयर कॉपी में लिखना है और साथ में बैलेंस भी करना है और ये बताना है कि कौन सी एलिमेंट कौन सी कंप्लीट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। और वो आप तब बता पाएंगे जब आपने रिएक्टिविटी सीरीज को अच्छे से देखा होगा। ओके, तो मैं नोट कर रही हूँ रिएक्शंस। हाँ जी स्टूडेंट, आई थिंक आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक चीज मैं फिर से रिकॉल कराना चाहूंगी, जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन वाली वीडियो में समझाया था कि आयंस कैसे बनते हैं। तो ये इसका जो आगे वाला कंपाउंड है वो कैसे बनेगा। सबसे पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि भाई ये इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में, यहाँ पे जो कॉपर एंड कार्बोनेट के बीच में बॉन्ड है, पहले उसकी ब्रेकिंग होगी, यानी वो आयनिक फॉर्म में जाएगा। कैसे जाता है देखो, ये K2CO3, जैसे इसको हमने ब्रेक किया तो क्या बन गया हमारे पास, K प्लस आयन आया और CO3 माइनस 2 आयन आया। अब ये CO3 माइनस 2 किसके साथ बना रहा है बॉन्डिंग, मैग्नीशियम के साथ। ये मैंने आपको जो आयन बनाते हैं कैसे बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके और गेन करके, उस कंसेप्ट में उस वीडियो में अच्छे से क्लियर किया हुआ है। तो आपको पता है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। अगर ये बॉन्डिंग कर रहा है कार्बोनेट के साथ तो अब जो इसकी -2 इसके इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी, तो हमारे पास जो कंपाउंड आएगा वो MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब दूसरी चीज क्या बनेगी, किस चीज की प्रेसिपिटेशन होगी कि नहीं होगी, ये भी आपने ध्यान रखना है कि क्या ये कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा। इस चीज पे भी आपने गौर करना, पर बनने का तरीका यही है। ओके, तो मैंने कुछ रिएक्शंस ऐसी दी हुई हैं जिनको आपने ये भी आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये वाकई हो भी रही है ऐसी जैसा बताया गया है। इसके ऊपर भी आपने नोटिस करना है। और आपकी एक्सरसाइज के आगे लास्ट में जितनी इक्वेशंस दी हुई हैं, चाहे वो वर्ड इक्वेशन दी हुई हो, चाहे आपको
सिंबॉलिक फॉर्म में दी हुई हो। जो आपने तीनों टाइप की हैं, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डिकम्पोजिशन, इन तीनों को आपने अलग से लिख लेना है, ताकि जब हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे पहुंचे तो ये तीनों रिएक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और टॉपिक रहेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थैंक यू, हैव अ गुड डे।